हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने चैनल कहानियाँ मन भाती में एक नई कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है दोस्ती। दोस्तों, आज मैंने ये सब्जेक्ट इसलिए लिया क्योंकि आज फ्रेंडशिप डे है। तो आज के दिन सभी को अपने दोस्त नए पुराने बहुत याद आते हैं और ख़ासकर बाल्यावस्था के दोस्त बहुत ही याद आते हैं। और जहाँ दोस्ती की बात होती है वहाँ कृष्ण जी की और सुदामा की दोस्ती बहुत ही प्रसिद्ध है और उसका ज़रूर जिक्र किया जाता है। तो मैं भी आज आपको सुदामा और कृष्ण की दोस्ती के कुछ एक कहानी बताती हूँ, एक प्रसंग बताती हूँ। जब कृष्ण जी बाल्यावस्था में थे तो उनके बाल सखा थे सुदामा। सुदामा निर्धन परिवार से थे, पर दोस्ती में कोई निर्धन अमीर गरीब ऊंच नीच जाति धर्म कुछ भी नहीं होता। दोस्ती तो बस दोस्ती होती है। वो तो एक दिल का ऐसा पवित्र रिश्ता है जिसको हम किसी और रिश्ते से हम कोई कंपेयर नहीं कर सकते। वो एक अलग ही इतना पवित्र है। जब जिसको अच्छे दोस्त मिल जाते हैं तो वो ही समझ सकते हैं कि कितना अच्छा ये रिश्ता होता है। दोनों कृष्ण और सुदामा बाल्यावस्था में खेले कूदे पले बढ़े और जैसे बड़े हुए सब अपने अपने अलग अलग कार्य से अलग अलग चले गए। कृष्ण जी मथुरा चले गए, बाद में एक बड़े राजा बन गए, पर सुदामा जी की निर्धनता वैसे ही बनी रही। अब उनकी गृहस्थी थी, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे और सुदामा जी हमेशा अपनी और कृष्ण की दोस्ती को बहुत ही वो सारे किस्से खूब बड़ा चढ़ा के उनको अपनी पत्नी और बच्चों को बताते थे। और हमेशा उनकी पत्नी और बच्चे कहते थे कि जब कृष्ण इतने बड़े राजा हैं तो हम इतने गरीब हैं, तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते, उनसे क्यों नहीं मदद मांगते। पर सुदामा जी बड़े संकोची थे, वो कह ही नहीं पाते थे। क्योंकि बाल्यावस्था का भी एक किस्सा ये है कि एक बार बहुत ठंड पड़ रही थी और ये लोग वन में गए कृष्ण और सुदामा, और वहाँ पर वो भूख लगी। अब कृष्ण जी के पास सूखे चने थे तो उसको चुपचाप खाने लगे। तो कृष्ण जी पूछ रहे कि सुदामा क्या खा रहे हो, तो उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, सर्दी है और इसलिए सर्दी में मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। तब भी उन्होंने संकोच में ये नहीं बताया कि गरीब तो क्या खा सकता है, चने ही खा सकता है ना। तो ऐसा ही संकोच था उनको, बड़े होकर भी संकोच था, वो कुछ कह ही नहीं पाते। पर पत्नी बहुत उनको बोलती कि नहीं आपको जाना चाहिए जाना चाहिए। बच्चों को भी लगता कि पिताजी को जाना चाहिए। तो एक बार सुदामा जी ने बहुत हिम्मत करके उन्होंने तैयारी की कि चलो मैं कृष्ण के राज दरबार में हो ही आता हूँ। तैयारी कर ली। अब ले जाने के लिए कुछ नहीं उनके पास, वो तो बहुत ही ज़्यादा निर्धन थे। तो पत्नी को याद आ गया कि मेरे पास थोड़े चावल हैं, तो उन्होंने क्या किया, चावल को एक पोटली में बांध दिया और सुदामा जी उसी को लेकर चल दिए। अब जा रहे हैं वो राजमहल की तरफ, पर मन तो उनका पीछे ही जा रहा है कि हाय मैं जाऊंगा और क्या कहूँगा उनको, कृष्ण जी को क्या कहूँगा, कैसे कहूँगा कि मेरी तो कितने बुरे हाल हैं, फटे हाल थे, मैले कुचैले उनके वस्त्र थे। पर पैर उनके आगे चले जा रहे थे। किसी तरह वो कहाँ पहुँच गए, राज दरबार पहुँच गए। वहाँ पर राजमहल में पहुँचे पहले, और वहाँ पर इतना बड़ा महल देख के उनकी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि वो राज दरबार में जाएं। पर किसी तरह उन्होंने हिम्मत करके द्वारपाल से कहा कि आप कृष्ण को बोल दें कि सुदामा आए हैं। द्वारपाल भी उनको चकित होकर देखता रहा, पर उसको तो संदेश पहुंचाना था। वो गया और कहा कि कोई एक बहुत दीनहीन मलिन एक कोई व्यक्ति खड़ा है और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना, एकदम सिंहासन से उठे, दौड़े चले आए। वो तो उनके मित्र थे और वहाँ देखा कि उनके मैले कुचैले वस्त्र हैं, पसीना बह रहा है, पर उनको तो उससे कोई लेना देना नहीं था। एकदम उन्होंने उनका आलिंगन कर लिया, गले लगा लिया, प्यार से उनको लेके आए राज दरबार में। राज दरबार में बड़े बड़े मंत्री, बहुत सारे राज दरबारी थे, पूरा दरबार लगा हुआ था। उनको किसी की परवाह नहीं थी। उनको तो उस टाइम सिर्फ अपना क्या दिख रहा था, दोस्त दिख रहा था।
और फिर उन्होंने उनको आदर के साथ अपने सिंहासन पे बिठाया, उनके दूध से उनके पैर पखारे, पैर धोए और उनका बहुत ही मान सम्मान किया। और फिर चुटकी भी ली, क्यों मित्र मेरे लिए क्या लेके आए हो? अब मित्र सुदामा सोचें कि मैं कैसे चावल दूँ, ये है ना, इतने बड़े दरबार में आके थोड़े से चावल कैसे दूँ? वो अपनी पोटली छुपाने लगे, पर वो तो बहुत विनोदी थे कृष्ण। उन्होंने छीन ली उनकी पोटली। उन्होंने कहा, अच्छा मेरे लिए तुम इतनी बढ़िया चावल लाए हो और मुझे नहीं दे रहे, और वैसे ही कच्चे चावल खाने लगे। मित्रता थी ना, मित्रता में कुछ अमीर गरीब तो होता ही नहीं है। और खूब उनकी आवभगत की, मान सम्मान दिया। और फिर ऐसा भी समय आया कि सुदामा का जाने का टाइम हो गया, पर सुदामा तो संकोचवश कह ही नहीं पाए कि मैं किस लिए आया था, मैं मदद मांगने आया था। वो तो संकोचवश उन्होंने कुछ नहीं कहा और वापस चल पड़े। अब रास्ते में उनको बहुत घबराहट हो कि मेरे घर में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे क्या कहेंगे कि आपने कुछ मदद ही नहीं मांगी, आप तो ऐसे ही आ गए, मैं क्या करूं? वो तो प्रेम की गंगा में बस बहे जा रहे थे। अब उन्होंने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा। वो जैसे ही अपने घर आए तो देखा जहाँ उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहाँ तो एक बहुत बड़ा महल सा बन गया। और इतनी देर में उनकी पत्नी सजी धजी, गहनों से लदी, उनके सामने उपस्थित हो गई। और वो कहने लगी, आपके जाने के बाद इस तरह से दरबार के लोग कुछ आए थे, उन्होंने तो हमारी काया ही पलट कर दी। हम जितने निर्धन थे उससे कहीं ज़्यादा हम क्या हो गए, अमीर हो गए। सुदामा को सच में लगने लगा कि दोस्ती ऐसी ही होती है। दोस्त ऐसा होता है जो बिना पढ़े ही अपने दोस्त के मनोभाव को समझ ले। तो उनकी दोस्ती की मिसाल इतनी अच्छी है कि सब दोस्तों को लगता है कि हमारे संबंध भी, अच्छे दोस्त वही होते हैं जिनके संबंध कैसे हों, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के जैसे। कृष्ण तो वैसे भी अपने आप में एक संपूर्ण व्यक्तित्व है। ऐसे व्यक्तित्व जैसे जिस तरह से सूरज की सफ़ेद किरण होती है, पर उसको एक प्रिज्म से निकालो तो वो किस में बच जाती है? 7 कलर्स में। तो ऐसे ही सातों रंग उनमें समाहित थे। सातों रंग समाहित थे, मतलब हर तरह के जो गुण थे, गुण हैं, वो कृष्ण में थे। तो हमें भी इसी तरह का बनना चाहिए। हमारे में भी सब गुण समाहित हैं, पर हम आम व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम उन गुणों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। हम क्या करते हैं, उनमें कुछ अवगुण डाल लेते हैं, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव होता है। तो पर हम मनुष्य को ये कोशिश करते रहनी चाहिए कि हम उनमें से ज़्यादा गुणों को बाहर निकालें और अपने अवगुणों को दबाने की कोशिश करें, है ना। तो कृष्ण जी की दोस्ती पे किसी ने बहुत ही एक अच्छी 4 लाइनें कही हैं। तो दोस्तों मैं आपको सुनाती हूँ। कितना खुश हुआ था तू सुदामा के आने पर, कितना खुश हुआ था तू सुदामा के आने पर, नंगे पांव दौड़ा था सुदामा के बुलाने पर, नंगे पांव दौड़ा था सुदामा के बुलाने पर, तीनों लोग लुटा दिए चावल के छोटे दाने पर, तीनों लोग लुटा दिए चावल के छोटे दाने पर, मर जाऊं शाम में तेरे ऐसे याराने पर, मर जाऊं शाम में तेरे ऐसे याराने पे। तो कैसी लगी दोस्तों आज की आपको कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी अगली वीडियोस आप पर आसानी से पहुंच सके। बाय बाय।